बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि EMCP2 या EMCP2 प्लस में फ़ॉल्ट अलार्म को किस तरह रीसेट किया जाता है या किस तरह उसमें से रिमूव किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ़ॉल्ट आता किस तरह है या हमारे डिस्प्ले पर शो किस तरह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों डिस्प्ले दिखाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि EMCP2 में हमारे पास एक अपर डिस्प्ले होता है जिस पे हमारे AC पैरामीटर्स आते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर्स वगैरह। लोअर डिस्प्ले में हमारे पास इंजन के पैरामीटर्स आते हैं, ऑयल प्रेशर, RPM, रनिंग आवर्स, बैटरी वोल्ट, ETC। तो ये दोनों डिस्प्ले हमारे सामने। जब भी हमारे इंजन में कोई फॉल्ट आएगा EMCP2 के अंदर, वो इस तरह शो होगा। अपर डिस्प्ले पर CID और FMI दोनों कोड हमें एक साथ नज़र आएंगे। CID और FMI पे हम बात कर चुके हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 100 CID और FMI 3 ले लिया है। तो 100 नॉर्मली जो है वो ऑयल प्रेशर सेंसर का होता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे डिस्प्ले पर 100 आ रहा है लिखा हुआ, उसके नीचे CID लिखा हुआ है और इसके साथ FMI आ रहा है। अब ये फॉल्ट आ रहा है, हमने चेक कर लिया, हमने उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया अगर हमारे सेंसर में प्रॉब्लम था या ऑयल प्रेशर में। अब फॉल्ट जो है वो मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन वो इसकी हिस्ट्री में सेव हो जाता है पैनल की। अब हम चाहते हैं कि इसको रिमूव किया जाए इसकी हिस्ट्री में से, तो उसका क्या तरीका होगा, अब हम उसको 5 स्टेप से बयान करेंगे। तो पहला स्टेप इसका ये होगा कि हमें सबसे पहले OP3 में जाकर पासवर्ड इंटर करना है, जिस पर हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। जब हम पासवर्ड इंटर कर देंगे उसके बाद हमें OP4 में आ जाना है। OP4 में जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि OP4 जो है वो हमारे पास, इस पर हम सारी जो वो हिस्ट्री चेक करते हैं अलार्म कोड्स की कि क्या क्या अलार्म जनरेटर में आए हैं और यहीं से वो रीसेट किया जाता है। तो OP4 में जब आप आएंगे तो OP4 में आते ही आपके पास जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कोड आने लगेंगे। जब आप इसको अप डाउन करेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंजन और AC ये जो दोनों बटन होते हैं हमारे EMCP2 के, ये अप और डाउन का काम करते हैं। तो जब हम इनको प्रेस करेंगे ऊपर नीचे तो हमारे पास जितने भी कोड आए होंगे हिस्ट्री में वो यहाँ पर आने लगेंगे। उसके साथ साथ उसके रनिंग आवर भी आएंगे कि कितने रनिंग आवर पे कौन सा कोड आया था, कितने रनिंग आवर पे कौन सा फॉल्ट आया था। तो ये सारी हिस्ट्री आप यहाँ से देखेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे उस स्पेसिफ़िक कोड को या स्पेसिफ़िक फॉल्ट को जो आप रीसेट करना चाहते हैं या जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। वो किस तरह सेलेक्ट करना है, लैम्प टेस्ट का जो बटन है जिसको हम इंटर का भी बटन कहते हैं, आपने इससे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे तो हमारा जो पैरामीटर है वो ब्लिंक करने लगेगा। तो ब्लिंक करने से हमें पता चल जाएगा कि हमने उस पैरामीटर को सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि हमें अलार्म कोड के बटन को, जो कि छोटे वाले 3 बटनों में पहला बटन होता है, उसको प्रेस करना है, उसको होल्ड करके रखना है, यानी इसको दबा के रखना है। तो जब हम इसको दबा के रखेंगे तो जो पैरामीटर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा था वो रिमूव हो जाएगा। दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पासवर्ड इंटर करके OP3 में, उसके बाद OP4 में आ जाना है। OP4 में जब आप आएंगे तो आपके पास फॉल्ट हिस्ट्री आने लगेगी सारी। उसके बाद आपको 1 बाय 1 अगर आप सारे फॉल्ट रिमूव करना चाहते हैं जितने भी इसकी हिस्ट्री में मौजूद हैं, तो आप जो है वो 1 बाय 1 सबको सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। तो सेलेक्ट किससे करेंगे, लैम्प टेस्ट वाले बटन से। तो जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो वो ब्लिंक करने लगेगा। जब वो ब्लिंक करने लगेगा उसके बाद आपको अलार्म कोड का बटन दबाना है और थोड़ी देर दबा के रखना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो कोड है यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा और जो आपका डिस्प्ले वो एम्प्टी हो जाएगा। तो बस इस तरह आप जो है वो इसकी हिस्ट्री में से फॉल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। जब सारे फॉल्ट रिमूव हो जाएंगे या जो भी स्पेसिफिक कोड है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आप एग्ज़िट का बटन दबाकर वापस अपने मेन डिस्प्ले पर आ जाएंगे। तो अभी तक का जो प्रोसीजर हमने आपको बताया फॉल्ट को रिमूव करने का, उसके हवाले से आपको कुछ बातें जहन में रखनी है। सबसे पहले कि एक्टिव कोड जो होता है वो रिमूव नहीं हो सकता। एक्टिव कोड का मतलब है कि जो फॉल्ट आपके इंजन में, आपके पैनल में मौजूद है, यानी एक्टिव है, उस वक्त वो फॉल्ट आ रहा है, तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इसको सिर्फ आप जब आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा, वो सेव हो जाएगा पैनल में, उसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं। एक्टिव कोड उस वक्त तक रिमूव नहीं होगा जब तक कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लिया जाए, या जो भी प्रॉब्लम आपके जनरेटर में आ रहा है या सेंसर में आ रहा है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, जब तक उस एक्चुअल प्रॉब्लम को आप रिमूव ना करें उस वक्त तक आप कोड को रिमूव नहीं कर सकते। तो कोड उसी वक्त रिमूव होगा जब वो हिस्ट्री में आकर सेव हो जाएगा। दूसरा ये कि विदाउट पासवर्ड एंट्री फॉल्ट कोड कैन नॉट बी रिमूव, यानी जब तक आप पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे और OP4 में नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप फॉल्ट को रिमूव नहीं कर सकते। OP1 जो है वो जस्ट फॉर व्यू होता है, OP4 जो है वो व्यू एंड रिमूव, यानी कि आप OP1 में सिर्फ देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट आए हैं, लेकिन आप वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के लिए आपको OP4 में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं उसको, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बातें आपको जहन में रखनी होंगी।
इसके साथ साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा अपर डिस्प्ले होता है EMCP2 का, जहाँ पर हमारे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर वगैरह आ रहे होते हैं, तो जब इंजन चल रहा हो, आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ पर छोटा सा CID लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारी पैनल की हिस्ट्री में कोड मौजूद हैं। जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे उस वक्त तक ये CID यहाँ से नहीं जाएगा। तो कभी ऐसा होता है कि फ़ॉल्ट आया और चला गया, आपको पता नहीं चला कि क्या फ़ॉल्ट आया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर CID लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है वो कोड जो है आपके पैनल की हिस्ट्री में सेव हो गया। आप उसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए OP4 में जाकर ये देख सकते हैं कि क्या फ़ॉल्ट आया था। जब आप वहाँ से रिमूव कर देंगे उसी प्रोसीजर के तहत जो अभी हमने आपको बताया है, उसके बाद यहाँ से ये CID रिमूव हो जाएगा। तो ये छोटा सा CID अगर आपके डिस्प्ले पर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो लॉग है उसमें कोड मौजूद है। अगर ये CID यहाँ पर नहीं है तो फिर आपका जो पैनल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी वहाँ से रिमूव हो चुके हैं फॉल्ट्स। तो अभी तक की वीडियोस में हमने EMCP2+ की प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी बात कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इसके कनेक्शंस के ऊपर, इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर, और इसके साथ अटैच जो इक्विपमेंट होते हैं जैसा कि ATV हो गया, इसके अलावा जो सेंसर्स वगैरह होते हैं हमारे EMCP2 या 2+ के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, इंशाल्लाह हम आगे उस पर बात करेंगे। EMCP2+ की प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।